नमस्कार दोस्तों, क्वांटाफिल लर्निंग से मैं हूं विवेक और आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो कैसे आपके फाइनेंशियल रुइन के लिए जिम्मेदार है। और डिस्काउंट ब्रोकर होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपसे उसको फायदा हो रहा है ब्रोकरेज कम होने से। एक्चुअल में वही आपके बर्बादी का कारण है। और दूसरी चीज जानने की कोशिश करेंगे कि जो डिस्काउंट ब्रोकर इंडेक्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन से इतना सारा पैसा छाप रहे हैं, इतना सारा पैसा कमा रहे हैं, वो एक्चुअल में जो मेन उसका क्लाइंट है जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है उन क्लाइंट्स के लिए किस तरीके का कंटेंट बनाते हैं, उनका कितना फोकस होता है कि इंडेक्स में इंटरडे में जो उनके क्लाइंट्स ट्रेड कर रहे हैं उनको एजुकेट करने का या उनको एम्पावर करने का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि उनका रेवेन्यू कितना जनरेट होता है। ये कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, जो टॉप के 5 डिस्काउंट ब्रोकर हैं। मैंने पहले से ये डेटा निकाला हुआ है। तो हम लोग करंट फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे, अभी तक जो FY25 है उसमें तो जीरोधा ने 8,847 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है। एंजल वन ने 5,183 करोड़, ग्रो का है 4,056 करोड़ एंड अपस्टॉक 945 करोड़। यदि मैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जाऊंगा तो जीरोधा का कंपेरेटिवली ज्यादा है, 9,000 रफली आप 10,000 करोड़ मान के चलो। एंजल वन 4,255 करोड़, ग्रो 3,145 करोड़, अप स्टॉक 1,311 करोड़। आप FY25 का यदि नेट प्रॉफिट देखोगे तो ये है, जीरोधा ने कमाए हैं 4,237 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट। एंजल वन 1,216 करोड़, ग्रो 1,819 करोड़, अपस्टॉक 215 करोड़। FY24 नेक्स्ट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का देखोगे तो आपको पता चलेगा जीरोधा ने कमाए थे रफली 5,500 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट। एंजल वन 1,133 करोड़ का, ग्रो का लॉस हो रखा है, अपस्टॉक 190 करोड़ रुपए। तो ये मैसिव इनकम, ये मैसिव जो रिवेन्यू है, आप प्रॉफिट केवल देख लो भाई, 55 अरब रुपए कम नहीं होते हैं। यदि मैं इस फाइनेंशियल ईयर का भी देख लूं 25 का, तो भी 42 अरब रुपए होते हैं। एंजल वन का 12 अरब, क्रो का 18 अरब रुपए और अप स्टॉक का 215 करोड़। कम पैसा नहीं है, बहुत पैसा होता है। ये तो हो गया इनका रिवेन्यू जो डिस्काउंट ब्रोकर है। और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो फीचर और ऑप्शन वाले क्लाइंट से कितना रिवेन्यू जनरेट होता है। तो देखो ये डेटा है जो बता रहा है कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो क्लाइंट्स फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, जो इनका रिवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है, जीरोधा का रफली 80 to 85% रेवेन्यू केवल उन क्लाइंट से जनरेट होता है जो फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। एंजल वन का जो क्लाइंट का कंट्रीब्यूशन है फ्यूचर और ऑप्शन वाले का 75% के अप्रॉक्स एंड ग्रोथ 62%, अप स्टॉक 81%। मोटा मोटी आप मान के चलो कि 80% रेवेन्यू केवल ये लोग उन क्लाइंट से जनरेट करते हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करता है। और इसमें भी मेरे पास इतना डेटा अवेलेबल नहीं है, बट ये मैं बता रहा हूँ जो इंडेक्स में ट्रेड करते हैं उन क्लाइंट का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 90% होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इंडेक्स में ही ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन निफ्टी एंड सेंसेक्स में। अब देखो ये सब बात करना इतना जरूरी क्यों था। यदि आप जाएंगे NSE के डेटा पे कि एवरेज टर्नओवर कितना होता है, मैं देखो ये अभी ही मैं निकाल के रखा हूँ, केवल इंडेक्स का है, जो लास्ट ट्रेडिंग डे होगा उसका ही है। आप इंडेक्स ऑप्शन देखोगे ना, मैं इसको बिलियंस में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 911 अरब रुपए का ट्रेड हुआ है इंडेक्स ऑप्शन। यदि मैं उससे प्रीवियस डे का जाऊंगा तो 551 अरब रुपए, मतलब अरबों में इंडेक्स ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, अरबों में। मतलब इन मार्केट में यदि इसको मैं लेके चलता हूँ इक्विटी में, देखते हैं कितना है। आप इक्विटी का यदि वैल्यू देखो, वो ये देखोगे ना, वैल्यू इन बिलियंस रफली 1400 करोड़ रुपए का है। और केवल इंडेक्स का मैं यदि सारे को मिक्स कर दूं, देखो आप 1400 करोड़ रुपए का इक्विटी ट्रेड हुआ है। यदि इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक फ्यूचर सारे को यदि मैं एक साथ मिक्स करता, अब रेवेन्यू देखो कितना है, 2,411 अरब रुपए का। मतलब ये इक्विटी जितना ट्रेड हो रहा है जो ADT है उससे ऑलमोस्ट आप समझ लो 160% हो गया, उससे ज्यादा है। मतलब ये शेयर मार्केट का और ऑप्शन मार्केट ज्यादा हो गया है। इंडिया में शेयर मार्केट का नाम बदल के इसको लिख देना चाहिए नेशनल ऑप्शन एक्सचेंज, ऐसा इसका नाम होना चाहिए था।
अब ये लोग सब लोग पैसा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कि एनएससी पैसा नहीं कमा रहा है। यदि ऑप्शन में बूम है, टर्नओवर है, तो सब लोग पैसा कमा रहे हैं। इकोसिस्टम में जितने भी लोग हैं, चाहे वो एक्सचेंज हो, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हो, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, वो इनको वो तो एसटीटी से पैसा कमा ही रहे हैं, वो भी पैसा कमा रहे हैं। जो एफआईआई है वो ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं, राइट। तो नुकसान किसका हो रहा है जब सारे लोग पैसा कमा रहे हैं? तो डिस्काउंट ब्रोकर अलग से आपने देखा कितना अरबों में पैसा कमा रहे हैं। डिस्काउंट केवल उनका, नुकसान केवल उसका हो रहा है जो एक एवरेज, एक नॉर्मल ट्रेडर है जो आके इंट्राडे में इंडेक्स में ट्रेडिंग करता है। और ये जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं, किसी भी तरीके से कोई इलीगल पैसा नहीं है, सबका लीगल पैसा है। जो एफआईएस पैसा कमा रहे हैं वो भी लीगल है, जो एक्सचेंज पैसा कमा रहे हैं वो भी लीगल है, जो ब्रोकर है वो भी लीगल पैसा कमा रहा है। मतलब ये लीगली पैसा एक्सप्लॉइट हो रहा है। जो एवरेज हाउस होल्ड का सेविंग है वहां से जा रहा है, इनके पास जा रहा है, उस इकोसिस्टम में पैसा जा रहा है, जो ब्रोकरेज इकोसिस्टम है। चलो ये तो यहाँ तक की बात हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट आने का कोशिश करेंगे कि जब इनका रेवेन्यू इतना जनरेट होता है ऑप्शन से, तो ये लोग ऑप्शन के बारे में, जो एक नॉर्मल जो इनका ऑडियंस होता है सोशल मीडिया पे, ये जो इनके क्लाइंट्स होते हैं उसके लिए कितना ये और किस क्वालिटी का कंटेंट क्रिएट करते हैं ये, राइट। 80% के अप्रॉक्स इनका रिवेन्यू ऑप्शन वाली क्लाइंट से आ रहा है। सबसे पहले हम लोग जीरोधा का यूट्यूब चैनल खोलेंगे कि जीरोधा का कंटेंट किस तरीके का है। देखो जीरोधा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आ जाएगा। 752,000 लोग इनके सब्सक्राइबर हैं जीरोधा का। वेलकम टू फ्रेंडली एंड नेबरहुड ब्रोकरेज वेबसाइट जीरोधा। ओके चलो देखते हैं। इनका भाई अपने जो भी इनका सब्सिडीज वगैरह वगैरह उनका इन्होंने डाल रखा है, काइट कॉइन, वर्सिटी ट्रेडिंग, केनो, डिटी स्मॉल केस। और ये नितिन सर का है कुछ, बहुत बढ़िया है, मिल दो। और इन्होंने सेंसिबल सर वाले ने किया हुआ है निफ्टी का 23,800 का रेजिस्टेंस है। व्हाट इज विक्स, बिग ब्रेक डाउन इन निफ्टी, वाओ गुड। CMPD एक्सप्लेन्ड, IPO एक्सप्लेन्ड, ओमनीटेक इंजीनियरिंग का IPO आया है। चलो बढ़िया है। चलो डीप में जाकर के देखते हैं इनका कितना कंटेंट फ्यूचर ऑप्शन के लिए बना हुआ है, स्पेशली इंडेक्स ऑप्शन का, क्योंकि उधर से तो पैसा कमा रहे हैं ना भाई लोग। काइट टर्मिनल कुछ नहीं अपडेट होगा, इनके बारे में अपडेट करेंगे। न्यू मार्केट वॉज इन काइट ऐप, ओके, HUF डीमेट अकाउंट फिक्स, ओपन डीमेट अकाउंट फॉर फ्री, who hold your shares for new MCX info asset, good equity, Infosys buyback, positions explained, Kite API, FNO, stock broker explained, option chain, order type, the challan scam, buy my courses, oh ho। देखो, यू आर नॉट लर्निंग फाइनेंस, यू आर सोल्ड अ ड्रीम। भाई सबसे बड़ा ड्रीम तो तुम लोग बेच रखे हो डिस्काउंट ब्रोकर वाले। पहले तो 20 रुपए क्या है, अब 10 रुपए क्या, 5 रुपए क्या है। स्टॉक मार्केट तो ऑप्शन मार्केट बन चुका है, और ऑप्शन मार्केट में तुम इससे जमा करो तो ये लोग स्कैमर हो गए और तुम लोग बिल्कुल दूध के धुलो हो गए। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, हाँ इनको कोई मतलब नहीं। इंडेक्स में कौन ट्रेडिंग करता है इनको मतलब ही नहीं है। कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई एम्पावरमेंट नहीं है उन क्लाइंट्स के लिए जहां से ये पैसे छाप रहे हैं, स्कैम अलर्ट करवा रहे हैं। वाओ, रिस्क इन्वेस्टिंग, जीरोधा ट्रेडिंग, वॉल्यूम सेटलमेंट, हाँ किधर का भी करने नहीं है। चलो इनका देखते हैं। इन्होंने प्लेटफॉर्म खुला हुआ है 01/0 था, उधर से कितना है, 80% पैसा कमा रहे हो भाई। कंटेंट तो इधर कुछ भी नहीं है तुम्हारा इंडेक्स ऑप्शन का। 01/0 था ये भाई का फिलोसफी चल रहा है इधर है। इंटरडे में लोग 10 पॉइंट के लिए ऊपर नीचे करके तुम पैसा छाप रहे हो, बिलियनियर बने हुए हो। मनी फिलोसफी समझा रहे हैं सर। Money plus philosophy helping you to take better money decisions so you can learn to stop chasing. Wow, great. 2026 India stock market crash explain. अच्छा सही है। बेस्ट बाइक टू बाई, बाइक खरीदवा रही वैसा। 50,000 मंथली का पैसिव इनकम कैसे कमाए, क्या बात।
20 years 1 करोड़ को 3 करोड़ अंडर कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट में कुछ गया ऐसा पैकेज फूड मतलब कंटेंट केवल इसीलिए बनाते हैं। अब देखो ये लोग फ्यूचर ऑप्शन के भाई ये तो जीरोधा का था, सारे लोग का पहले कंटेंट देख लेते हैं उसके बाद बताएंगे इसको कि ये लोग क्यों ऑप्शन के बारे में इतना बात नहीं करना चाहते। ये तो जीरोधा हो गया, तो एंजल वन का देख लेते हैं। NGEL 1 एंजल वन 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं एंजल वन के। एवरीवन इज वॉचिंग ऑयल, बहुत बढ़िया बात है। चलो वीडियोस में चलते हैं। ऑयल इकोनॉमी समझा रहे हैं ये लोग। एंजल वन द इंटेलिजेंट वन, वाओ। एंजल वन एक्सप्लेन inside India's 10 lakh FMCG sector, solar sector, fintech is India's stock market engine, 500 sectors before you place your order. Wow. Auto sectors 20% का growth. Government boosts 70,000 करोड़ रुपया. Scale in India और go global. अच्छा, जिधर से पैसा आ रहा है उधर के बारे में कुछ बात नहीं है। अरे बताओ भाई, तुम पैसा उससे कमा रहे हो ना, इनको पता है, उन क्लाइंट्स के केयर करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी इस धंधे में कैसा है, जैसे ये धंधा ऐसे ही है जैसे सिगरेट बेचने वाली कंपनी को, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार वो डिस्क्लेमर दे दिया, इनका भी डिस्क्लेमर लिखा हुआ रहता है, तो इनको पता है भाई क्लाइंट ये पैसा इसीलिए कमा रहे हैं कि उसको जुआ खेलने का लत लगा हुआ है। वो आएगा इंडेक्स में, निफ्टी में, सेंसेक्स में ट्रेड करेगा वो दिन में 10 बार, इसीलिए तो लोग सस्ता करे ना। मैंने तो एक ऐड देख रहा था जहाँ पे 99 रुपीज में पूरे 1 महीना ट्रेड कर सकते हो, मतलब ब्रोकरेज निकलेगा, बाकी एसटीटी वगैरह सब लगेगा। तो ये लोग कुछ दिन तो ऐसा होगा ना, साल में 100 रुपए में आप साल भर ट्रेड करो। भाई साल भर पैसा बचेगा किसके पास भाई? 15,000 20,000 इंडियन एवरेज हाउस होल्ड, 3% लोग थे यहाँ पे इनकम टैक्स भरते हैं, तो 97% का क्या होगा जान नहीं सकते हो। तो ये लोग ना भाई एकदम यूटिलिटी है इनकी सर्विसेज का, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बैरियर कम कर देने से और ज्यादा ये गेमिफिकेशन कर दिया इन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग को, और ये लोग ऑप्शन से ही पैसा कमा रहे, सबका सब रेवेन्यू आ रहा है, सबके सब पैसा कमा रहे, सबका पार्टी चल रहा है, लेकिन बात इसके बारे में कोई नहीं कर रहा है। और कुछ देख लेते हैं जो उनके अलावा कौन है इसमें। अप स्टॉक, इनका कंटेंट कैसा है? स्टॉक्स वॉल्यूम सब्सक्राइबर है इनके पास, और ये यहाँ पे समझा रहे हैं, एआई समझा रहे हैं, बहुत बढ़िया। कतर में ऑयल क्राइसिस है, आईडीबीआई प्राइवेटाइजेशन, और निफ्टी 50 23,000 ब्रेक, बेस्ट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज, लाइव ऑप्शन चेन एनालिसिस, ऑटो स्टॉक अल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। थोड़ा बहुत ऑप्शन के बारे में इन्होंने चलो बनाया है। फिर ये आईपीओ, तो तुम लोग आईपीओ के बारे में बात क्यों करते हो भाई, मुझे समझ में नहीं आता है। स्टॉक अब कौन बच गया है? ग्रो। अच्छा, ग्रो ये इनिशियली जब आया था तो एसआईपी को लेकर आया था इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर इनको पता चला नहीं ये पार्टी उधर ऑप्शन की चल रहा है, ये भाई साहब ने फ्यूचर ऑप्शन का सर्विस देना शुरू कर दिया। अब पैसे छाप रही है अभी, तो इनका ये आईपीओ आया था, खुशी का लहर है। मार्केट डाउन 3% चल रहा है। कंपनीज एडॉप्टिंग एआई, हाउ टू फाइंड माइक्रो कैप कंपनीज, क्या बात है। इनका तो ऑप्शन से दूर दूर तक लेना देना नहीं है भाई। 60% रेवेन्यू उधर देखा था हमने, हाँ म्यूचुअल फंड। ये लोग ऐसे कंटेंट बना रहे हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। इनका इनको यदि केवल फ्यूचर एंड ऑप्शन कल को यदि बंद हो जाए, जैसे देखो अब बंद कैसे होता है, तो पहले चल रहा था हमारे पास रमी सर्कल, बहुत बड़े बिलियनियर्स बैठे हुए बेंगलोर में, इनोवेशन के नाम पे उन्होंने बहुत सारे ऐसे जुआ वाले ऐप बनाए थे, तो उनको गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस लाके बंद कर दिया 2025 में। तो ऐसे ही जिस दिन यदि ये ऑप्शन गलती से बंद हो गया, तब इनको पता चलेगा कि ये जो अभी बना रहे हैं ना कंटेंट,
क्या उसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है। तो एसआईपी और ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं क्लाइंट्स इक्विटी में, क्योंकि सारे इनका इनका ज़्यादातर कंटेंट तो वही है, वेल्थ कैसे बिल्ड करें, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें, आईपीओ में कैसे पैसा लगाएं। तो भाई तुमको बता रहा हूँ, उस दिन तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं होगा कि यूट्यूब पे वीडियो भी बनाओगे कि आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हो, एनालिसिस कैसे करते हैं स्टॉक्स को। और ये सच इनको भी पता है, इनको भी पता है, बट इनको एक चीज पता है कि हमको इंडेक्स के फ्यूचर ऑप्शन में जो क्लाइंट से रिवेन्यू जनरेट कर रहा है, यदि मैं उनके बारे में बात नहीं करूं और यदि ये लोग बात करेंगे आकर के इधर, तो इनको लगता है कि ऑप्शंस का मतलब जुआ है, गैम्बलिंग है, इसके बारे में क्यों बात करें, इनका इमेज खराब हो जाएगा, इसीलिए लोग कभी आगे इधर बात नहीं करेंगे। भाई जिनसे पैसा कमा रहे हो उनके लिए बात करना शुरू करो, उनको एम्पावर करना शुरू करो कि तुम मुझसे पैसा कमा रहे हो। तो ये है इन लोगों का एग्जैक्ट हिपोक्रेसी बोलते ही है। इनको कोई मतलब नहीं है भाई कि आप पैसा कमाते हो नहीं कमाते हो, क्या करते हो क्या नहीं। देखो मेरा पहला वीडियो लूडो मेनिया, इनको पता है, लोगों को आदत लगा हुआ है, लत लगा हुआ है, वो आएंगे हर एक महीने 10,000 डालेंगे, 5,000 डालेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, हम आराम से बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं। कौन सा इनोवेशन हो गया डिस्काउंट ब्रोकर खोल करके। भाई यही एक यूएसपी होता है डिस्काउंट ब्रोकर का कि क्लाइंट ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करने का यूटिलिटी तो है नहीं कोई एंड यूजर के लिए, कि तुमको इनोवेशन बना दिया, टेक इनोवेशन हो गया, एंड यूजर को तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। फायदा तो तब होता है, यूटिलिटी किसी चीज का तब होता है जब एंड यूजर को फायदा हो। हाँ तुम भी पैसा कमाते हो यदि तुम्हारा क्लाइंट भी पैसा कमा रहा है और तुम भी पैसा कमा रहे हो, ये यूटिलिटी होता है। इनका उल्टा है, इनका 90% क्लाइंट पैसा लॉस करता है और ये लोग अमीर बन जाते हैं। देखो हमेशा जो बिजनेस होता है वैल्यू प्रोपोजिशन में नहीं चलता है, एक बिजनेस ये भी है, यदि तुम्हारा क्लाइंट पैसा खोए लेकिन तुम अमीर बनते जाओ, और अमीर छोटा मोटा अमीर नहीं बन रहे हैं। वही 5 से 50 अरब रुपए को यदि कमा रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में नेट प्रॉफिट, तो ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है। वीडियो बनाने का पर्पस केवल इतना था कि जो आपको लत लगी हुई है उससे, या आपका जो पैसा है हार्ड अर्न मनी है उसको केवल आप खुद ही सेव कर सकते हो। इन लोगों किसी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सब अपने अपने में लगे, अपने कमाने में लगे हुए हैं। यू आर द गार्जियन ऑफ योर कैपिटल योर इंटरेस्ट। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।